स्वागत है आपका धन की बात धवन के साथ में। मैं शेखर त्रिवेदी। चर्चा इस बात की ज्यादा हो रही है आजकल कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये तो कह दिया है कि हम 15,000 रुपए की गारंटीड इनकम उन मजदूरों के लिए इंश्योर करेंगे जो प्रवासी कहलाते हैं, जो उत्तर प्रदेश वापस आए हैं इस लॉकडाउन के पीरियड में। अब सवाल इस बात का है कि मुख्यमंत्री ने तो कह दिया और हो सकता है कि मुख्यमंत्री की ये योजनाएं आगे भी बढ़ें, कुछ लोगों को काम भी मिले। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है, मौका मिलता है, तो क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये जो पाबंदी लगाई है कि अब मजदूर राज्य तभी बुला पाएंगे जब उत्तर प्रदेश सरकार उन्हें परमिशन देगी, तो ये परमिशन का खेल क्या है? कैसे कोई मजदूर बाहर जा सकता है? क्योंकि सबके दिमाग में इस समय तनाव बहुत है और डर भी ज्यादा है। तो क्या बाहरी प्रदेशों में उत्तर प्रदेश के मजदूरों के लिए रोजगार खत्म हो गया है, जिसे खुद मुख्यमंत्री ने किया है, या फिर मुख्यमंत्री की इसके पीछे कोई बड़ी प्लानिंग है? इसे हम समझेंगे पवन धवन जी से। पवन जी। शेखर जी, देखिए, प्रवासी श्रमिकों को लेके जो राजनीति हुई और उस राजनीति के तहत एक सार्थक काम करने वाली सरकार को जिस ढंग से घेरे में खड़ा किया गया, तो कोई भी काम करने वाला आदमी विचलित हो सकता है और कुछ कड़े निर्णय भी ले सकता है। तो मुझको लगता है कि ये एक निर्णय जो माइग्रेशन कमीशन की जो स्थापना की बात की गई है, ये निर्णय मुझको लगता है लिया तो गया है। इसके पीछे की सोच को भी हम आपसे साझा करेंगे, लेकिन इसके कुछ डिमेरिट्स हैं। उसके डिमेरिट्स ये हैं कि देखिए, हमारा कंट्री जो है एक सोवरेन स्टेट है और उस सोवरेन स्टेट में हमारे स्टेट्स भी इंडिपेंडेंट हैं और कंट्री भी एक कंप्लीट कंट्री है। तो किसी भी श्रमिक के ऊपर, किसी भी व्यक्ति के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन लगाना कि वो उस राज्य नहीं जा सकता है या आप उसको बुला नहीं सकते हैं, ऐसा कोई भी नियम किसी भी कानून के बंधन में नहीं हो सकता है। हाँ, आपको विदेश जाना हो, आपको वीज़ा लेना पड़ेगा, पासपोर्ट लेना पड़ेगा, लेकिन अपने देश में कहीं भी आने जाने में किसी भी नागरिक को पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है और है भी शायद ऐसा ही। शायद मुख्यमंत्री जी का इस विषय में जो कहने का अर्थ है, उन्होंने एक कमीशन की स्थापना की है, उन्होंने उन श्रमिकों को मिनिमम सैलरी की बात कही है, उन्होंने रोजगार की बात कही है। तो मुझको और एक डेटा बैंक वो कलेक्ट कर रहे हैं उनकी कुशलता के आधार पे। तो हमको लगता है कि अगर मुख्यमंत्री जी अपने इस मिशन के द्वारा किसी भी कारीगर को, किसी भी मजदूर भाई को, किसी भी एक्सपर्ट को, किसी भी डोमेन का वो एक्सपर्ट है, उसको एक रीजनेबल अर्निंग का सहारा दे देते हैं, तो मेरे ख्याल से शायद वो वापस नहीं जाएगा। ये भी तय बात है कि अगर कोई महाराष्ट्र में किसी कारखाने में काम करने वाला लेबर है, उसकी वहाँ मुंबई में वो कोई काम कर रहा है, जैसे वहाँ के तमाम टैक्सी ड्राइवर्स यहाँ आए, तो मुंबई में रहने की एक कॉस्ट ऑफ लिविंग है, हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग है, जो शायद हमारे आजमगढ़ और प्रतापगढ़ के जैसे वहाँ ड्राइवर तमाम मिलते हैं, उनके लिए आजमगढ़ और प्रतापगढ़ में रहने की कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत कम होगी कंपैरेटिवली। तो ये उसका व्यक्तिगत निर्णय होगा कि वो वहाँ वापस जाए या ना जाए। हाँ, अगर वो वापस जाने का निर्णय लेता है, तो जो प्रदेश सरकार ने जिन सुविधाओं की बात कही है, जिस रोजगार की बात कही है, जिस मिनिमम गारंटी की बात कही है, वो उससे वंचित हो जाएगा। और अगर कोई भी मुख्यमंत्री, कोई भी प्रदेश का मुखिया अपने वर्कर्स के लिए
कोई ऐसे हितकारी कदम उठाता है तो वो ऐसे भी निर्णय लेने का उसको अधिकार है कि हाँ, अगर आप यहाँ से रिवर्स माइग्रेट करते हैं, आप वापस जाते हैं, तो जो प्रदेश सरकार ने आपको एश्योरेंसेस दिए हैं, आपको गारंटीज दी हुई हैं, वो विड्रॉ हो जाएंगी। तो मेरे ख्याल से शायद मुख्यमंत्री का अंदेशा यही रहा होगा कि हम आपको जाएंगे तो हम आपके वो जो आपके लाभ हैं, हम आपको उन लाभ से वंचित कर देंगे, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। बट ये उस व्यक्ति का निर्णय होगा कि वो वापस जाएगा या नहीं जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी।